हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें आज हम एमपी वर्ग 2 हिंदी साहित्य में आज रीति काल का जो हमारा फर्स्ट वीडियो है। हम पढ़ रहे हैं 2020 प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज यूनिट 3 मतलब रीति काल के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लेकर आते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आपके पुराने ईयर में क्वेश्चन जो आए हुए हैं सभी ऐसे क्वेश्चन लाए जाते हैं जो आपके बैग 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए आप लोग बने रहे हमारे साथ और आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो वीडियो है इसमें हमने पहले 2020 क्वेश्चन लिए हैं, फिर जो है हिंदी साहित्य की जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो लास्ट में कवर की गई हैं। तो आप लोग बने रहे हैं साथ में। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस पाठ का कि रीति काल को जो है श्रृंगार काल किसने कहा है। पहला आपका ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा आपका ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ, तीसरा है मिश्रबंधु, चौथा है रामाशंकर शुक्ल रसाल। तो आपका इसका जो है ना सही आंसर बताना है। तो जो रीति काल को श्रृंगार काल कहा है वो कहा है आचार्य विश्वनाथ के द्वारा। तो आपका जो है बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आचार्य विश्वनाथ ने रीति काल को श्रृंगार काल कहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है जहांगीर जस चंद्रिका की रचनाकार कौन है। तो आपको बताना है जहांगीर जस चंद्रिका की रचनाकार जो है इनमें से कौन माने जाते हैं। ऑप्शन है आपके बिहारी, आचार्य केशवदास, रसखान, मलिक मोहम्मद जायसी। तो आपको बताना है इनमें से जो है आपका राइट आंसर क्या है। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारा आचार्य केशवदास जो है वो जहांगीर रस चंद्रिका की जो है रचनाकार माने जाते हैं। इसलिए आपका जो आंसर है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है। तो आपको बताना है कि रीति काल को जो है अलंकृत काल किसने कहा है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे मिश्रबंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो आपको बताना है इनमें से जो है आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर जो है वो है मिश्रबंधु। रीति काल को अलंकृत काल जो कहा है वो मिश्रबंधुओं ने कहा है। ठीक है, आपका जो है ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन है रीति काल को वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति के लिए हिंदी साहित्य में अमर हो गया है। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कवि है जिसने रीति काल में रहकर केवल एक रचना लिखी है, तो एक कृति लिखी है। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे रहीम, मतीराम, बिहारी और देव। तो आपके जो ऑप्शन हैं इनमें से आपको बताना है जो है सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बिहारी के द्वारा बिहारी शब्द से लिखी गई है। इनकी एक रचना के कारण ही ये प्रसिद्ध हो गए हैं। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है भूषण बिनुना विराजई कविता बनिता मित्र जो कथन है यह कथन है किसके द्वारा कहा गया है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे तुलसीदास, भिखारीदास, केशवदास या मतीराम। तो आपको बताना है इन ऑप्शनों में से आपका जो है राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका जो है वो है आपका केशवदास के द्वारा कहा गया था कि भूषण बिन न विराजई कविता बनिता मित्र। यह कथन किसका है। यह कथन केशवदास द्वारा कहा गया है। इसलिए आपका आंसर जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छठवां है बिहारी कवि हैं। बिहारी किसके माने जाते हैं, रीति सिद्ध के, रीतिबद्ध के या रीति मुक्त के या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा बिहारी जो है वो रीति सिद्ध के कवि माने जाते हैं। तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार से सभी प्रमुख चैप्टरों के यूनिट के जो है महत्वपूर्ण 2020 क्वेश्चन करा रहे हैं और जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी पूरी हो जाएगी। तो आइए बने रहें। आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। भाषा बोली ना जानही जाके कुल के दास कथन जो है किस कवि के द्वारा कहा गया है। तो भाषा बोली ना जानही जाके कुल के दास जो कथन है किसके द्वारा कहा गया है आपको बताना है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति और जायसी। इनमें से जो है आपका राइट आंसर क्या होगा।
तो आपका जो राइट आंसर है वो है केशवदास के द्वारा कहा गया था कि भाषा बोली ना जानही जाके कुल के दास। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, आइए आपका 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे। 8वां क्वेश्चन है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहां नेकू सयानप वाक नहीं। ये पंक्ति है किसके द्वारा कही गई है? तो आपको बताना है जो ये पंक्ति है किसके द्वारा कही गई है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे मतीराम, देव, घनानंद और बिहारी। तो आपको बताना है जी आंसर जो है इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो घनानंद के द्वारा कही गई है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है। पंक्ति जो है किसके द्वारा कही गई है? घनानंद के द्वारा कही गई, इसलिए आपका आंसर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला है, सुजान विनोद के रचनाकार कौन है इनमें से? घनानंद है, देव, पद्माकर, मतीराम। आपको बताना है इनमें से जो है आपका राइट आंसर कौन होगा। तो आपका राइट आंसर जो है वो देव जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 10वां हमारा क्वेश्चन है, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। तो चिंतामणि द्वारा रचित जो प्रबंध काव्य है वो कौन सा है? कृष्णचरित, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी या रस विलास। तो आपको बताना है आपका जो राइट आंसर है इनमें से कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कृष्णचरित जो है चिंतामणि द्वारा लिखा गया प्रबंध काव्य माना जाता है। तो ये जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। दिग अरुझत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चितपीत जो है कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो भीषण बिहारी के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा या जायसी या कबीर के द्वारा कहा गया है। तो आपको बताना है इनमें से किसके द्वारा यह कथन कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिहारी हो जाएगा, क्योंकि बिहारी के द्वारा कहा गया था दिग अरुझत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीत। आइए अगला हम देखेंगे। 12वां क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो आपको बताना है कि रीति मुक्त का कवि इनमें से कौन सा नहीं है। आपके ऑप्शन जो है हो जाएंगे घनानंद, आलम, बोधा और बिहारी। तो आपको पता है इनमें से जो है रीति मुक्त कवि कौन कौन माने जाते हैं। तो हमारे घनानंद, आलम और बोधा जो है रीति मुक्त कवि माने जाते हैं, लेकिन बिहारी जो है रीति मुक्त कवि नहीं माने जाते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है कि घनानंद किस वर्ग के कवि हैं। तो घनानंद अभी हम देख चुके हैं कि रीति मुक्त के जो है कवि है कौन माने जाते हैं, घनानंद यहाँ पे माने जाते हैं। तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हमारा है 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहारी की रचना कौन सी है। तो बिहारी की रचना कौन सी है? बिहारी रत्नाकर, बिहारी सतसई, सतसैया और बिहारी बोधनी। तो आप जानते हैं कि जो बिहारी द्वारा रचित रचना है वो बिहारी सतसई मानी जाती है, इसलिए आपका जो है बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। आइए अगला हमारा 15वां क्वेश्चन है, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन और अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन। तो जो कथन है किसके द्वारा कहा गया है। तो आपके ऑप्शन है केशवदास, भिखारीदास, देव या चिंतामणि। तो इसमें से जो है आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट जो आंसर है वो अच्छा देव के द्वारा कहा गया था। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन और अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन। जो कथन है यह देव के द्वारा कहा गया है। तो इसका जो आंसर है वो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम 16वां क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले हम आपको बता दें कि जो हमारी सीरीज चल रही है 2020, यह एमपी वर्ग 2 हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, क्योंकि इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन कवर किए हैं वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं और आपके लिए यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए आप लोग वीडियो स्किप ना करके पूरा वीडियो देखें और आपकी जितनी भी सीरीज आ रही हैं सभी चीजों को आप बहुत ही ध्यान से देखते रहें। इसके बाद में हम लास्ट में जब जी 2020 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे तो हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रीति काल के संबंध में टॉपिक जो है रीति काल के संबंध में इसकी जो है विशेषताएं और महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर आए हैं। तो आप लोग देखते रहें वीडियो और सबसे लास्ट में जो है आपके लिए महत्वपूर्ण इसकी जो बातें मिलने वाली हैं। तो आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, आइए अगला 16वां हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे 16वां क्वेश्चन हो जाएगा, शिवा को बखानी की बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है। तो शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को में शिवा जो है किसके लिए यूज किया गया है यहाँ पे। तो शिव जी के द्वारा, शिव जी के लिए
या छत्रपति शिवाजी के द्वारा, या ब्रह्मा के लिए, या बालाजी के लिए। तो आपका आंसर जो है वो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि छत्रपति शिवाजी के द्वारा यहाँ पे शिवा जो है यूज किया गया है, अर्थ कहा गया है। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि रीति काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी है। तो रीति काल की जो है महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से कौन सी मानी जाती है। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे नायका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, दूसरा आपका है अलंकार विवेचन, तीसरा आपका है छंद विवेचन, और चौथा आपका है शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष विवेचन। तो आपका जो राइट आंसर है कि रीति काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी मानी जाएगी, तो आपका आंसर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नायका भेद और श्रृंगार रस विवेचन जो है रीति काल की प्रमुख विशेषता यहाँ पे मानी जाती है। आइए अगला हम 18वां क्वेश्चन देखते हैं, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपित है। तो भूषण के ग्रंथों में जो है कौन कौन से अलंकार निरूपित हैं। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे शिवा बावनी, दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और दूषण उल्लास। तो इनमें से जो है आपका राइट आंसर जो है वो शिवराज भूषण जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिवराज भूषण में कुल 105 अलंकारों की चर्चा की गई है, इसलिए इसको हम अलंकार निरूपक कहा जाता है। तो भूषण के कौन से शिवराज भूषण में को अलंकार निरूपक कहा जाता है, क्योंकि इसमें 105 अलंकारों की बात की गई है। आइए अगला हम देखते हैं, 19वां हमारा क्वेश्चन है वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है। तो वियोग श्रृंगार का जो है प्रधान मुक्तक कवि कौन माना जाता है। आपके ऑप्शन है घनानंद, भूषण, पद्माकर, आलम। तो आपका इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर जो है घनानंद यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि घनानंद को ही हम श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कहते हैं। आइए लास्ट 20 क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है मतीराम की भाषा है। तो आपको बताना है इनमें मतीराम की भाषा कौन सी है। तो बोलचाल की ब्रजभाषा, या साहित्यिक ब्रजभाषा, या साहित्यिक अवधि, या साहित्यिक राजस्थानी। तो आपका जो है लास्ट इसका जो है राइट आंसर जो है वो हो जाएगा कि साहित्यिक ब्रजभाषा जो है मतीराम की भाषा मानी जाती है। तो इस सीरीज के हमने इसमें 20 क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए कवर किए गए हैं, वो सभी हो गए हैं। अब आइए इसके बाद हम जो हमारे क्वेश्चन जहां जहां से लिए गए थे और जो भी इसके संबंध में महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो आइए हम आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं रीति काल के संबंध में कुछ विशेष बातें जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो आप देखिए कि रीति काल का जो समय है वो 1650 से लेके 1857 ईस्वी तक माना जाता है, और रीति काल को हम उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। तो याद रखना है कि हिंदी साहित्य में उत्तर मध्य काल जो है वो रीति काल के लिए नाम दिया गया है, और इसका जो काल है वो 1650 से लेकर 1857 ईस्वी तक माना जाता है। आइए आगे और देखते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है रीति काल को क्या कहा है, कला काल कहा है। तो याद रखना है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काल को कलाकार, और इसके बाद जो है मिश्र बंधुओं ने इसको जो है अलंकृत काल जो है कहा है, और रामचंद्र शुक्ल ने ही इसको रीति काल कहा है, और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल कहा है। तो आपको याद कर लेना है कि जो है ग्रियर्सन ने क्या कहा है, कला काल कहा है, और मिश्र बंधुओं ने जो है अलंकृत काल कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीति काल कहा है, आचार्य रामचंद्र के शुक्ल के साथ डॉक्टर नगेंद्र ने भी इसको रीति काल नाम दिया है, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल कहा है। तो यह जो आपके नाम हो गए किसने क्या कहा है। आइए आगे हम देखते हैं कि रीति काल के प्रमुख कवि, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो हम रीति काल के प्रमुख कवि देखेंगे। केशवदास जो है इस काल के बहुत ही प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनकी रचना है रसिक प्रिया और कवि प्रिया। चिंतामणि जो है इनकी रचना है कवि कुल कल्पतरु। देव की जो रचना है भावविलास, काव्य रसायन, और बिहारी की तो आप जानते हैं बिहारी सतसई होती है। मतीराम की रसराज, ललित राम भूषण की जो है वो रचना है शिवराज भूषण, और घनानंद की सुजान हित, और इसके बाद पद्माकर की जो है जगत विनोद, और पद्माभरण जो है इस काल की प्रमुख कवि हो गए। उनकी महत्वपूर्ण हमने रचनाएं इस काल में आपको देख ली हैं। इस काल के जितने भी कवि थे वो सभी कवि दरबारी माने जाते हैं। आइए आगे देखते हैं हम। आगे हमारे जो है रीति काल को जो है कितने भागों में बांटा गया है, 3 वर्गों में जो है रखा गया है इनके कवियों को। तो आइए देखते हैं कौन कौन से। तो पहले जो है रीति ग्रंथकार कवि या रीतिबद्ध कवि, या इन्हीं को हम
लक्षणबद्ध कवि भी कहते हैं। तो रीति काल का जो प्रथम काल है वो क्या है, रीतिबद्ध कवि, जिसने रीति काल के नियम या कायदे कानून को मानकर ही काव्य रचना की है, उसी को हम रीति ग्रंथकार कवि या रीतिबद्ध कवि या लक्षण कवि कहते हैं। तो इसका क्या कहा गया कि जिन कवियों ने रीति ग्रंथ एवं लाक्षणिक ग्रंथों का निर्माण किया है, अपने ग्रंथों में बताए गए काव्य सिद्धांतों के लिए काव्य लिखा है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रीतिबद्ध कवि कहते हैं। इसमें जो है केशवदास, मतीराम, देव और चिंतामणि जो है इस काल के प्रमुख कवि हो जाएंगे। आइए आगे देखते हैं कि रीति सिद्ध में कौन कौन से कवि आते हैं। तो रीति सिद्ध में जो है जिन्होंने रीति शास्त्र का ज्ञान है और रीति परंपराओं का पालन भी करते हैं, लेकिन इनकी रचनाओं में रीति ग्रंथ ना लिखकर सीधे काव्य की रचना इन्होंने की है, इसलिए इनको क्या है, रीतिबद्ध में रखा गया है। और इसके जो प्रमुख कवि हैं भी हैं बिहारी लाल को माना जाता है। आइए हमारे लास्ट हैं रीति मुक्त जो कवि हैं, किनको कहा जाता है, जिन्होंने रीति परंपरा को नहीं माना और स्वतंत्र काव्य रचना की है, उनको हम क्या कहते हैं, रीति मुक्त कवि कहते हैं। इनमें जो है घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर इसके जो है प्रमुख कवि यहाँ पे हो जाते हैं। तो इस जो है इस वीडियो में हमने सभी महत्वपूर्ण पॉइंट इस जो है चैप्टर के कवर किए हैं और आपके लिए 20 जो क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। तो अगले वीडियो में हम रीति काल सेकंड लेकर आएंगे, उसमें भी आपको इसी प्रकार से महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन और महत्वपूर्ण बातें लास्ट में आपके लिए बताई जाएंगी। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।